प्यारे बच्चों, हम संदीप प्रजापति आपके सामने उपस्थित हुए हैं आज कक्षा 10 अध्याय गणित का। कक्षा 10 गणित विषय, कक्षा 10 गणित विषय यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जो विषय आपका है विषय गणित, कक्षा 10 विषय गणित, कक्षा 10 अध्याय 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति का इतिहास और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जो त्रिकोणमिति के अध्याय के प्रश्नों को हल करने के लिए अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी होता है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी, इस बातों को अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए सेव कर लें। आपके सामने लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीज़ें आपको हम बिंदुवार बताते जाएंगे। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा से हुई। त्रिकोणमिति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति की परिभाषा को भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं त्रिकोणमिति में जो ट्राइग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है। ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब तीन। गोन, गोन का मतलब होता है भुजा। और यहाँ पे जो मेट्री शब्द लिखा हुआ मेट्री, मेट्री को हम यहाँ पे लिखे हैं मेट्रान। मेट्री को लिखा जाता है मेट्रान, इसका मतलब होता है माप। अब इससे हमें क्या पता चला, तीन भुजा माप, यानी तीन भुजाओं की आकृति के माप को हम सीखेंगे यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति की जो परिभाषा यहाँ से निकल के आती है, त्रिभुज। त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के संबंध, त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में हमें देखा कि ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, मेट्रान का मतलब होता है माप। इससे जो परिभाषा इसकी त्रिकोणमिति की बनती है, त्रिभुज की भुजा और उसके कोणों के संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला जो बिंदु बनता है कि त्रिकोणमिति में आगे हम क्या देखेंगे। त्रिकोणमिति में आगे हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। प्यारे बच्चों, आप इसे लिखते चलेंगे, नोट तैयार करते चलेंगे। आप बार बार वीडियो देखकर तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना खुद का नोट बनाइए। जो आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो
इससे जहाँ आप देख पा रहे होंगे अनुपात एक शब्द आपको मिला है, अनुपात से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भाग की बात कर रहा है। तो हम देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात सब जानने से पहले हमें उन अनुपातों के नाम को देख लेना है, जो बहुत जरूरी है त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए त्रिकोणमिति के अनुपातों को जानना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद उनको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आता है साइन। साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। साइन को हिंदी में कहा जाता है ज्या। इसके बाद आता है कोसाइन। कोसाइन को हम कहते हैं कोज्या। कोसाइन को क्या कहते हैं? कोज्या कहते हैं। इसके बाद आता है टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं। स्पर्शज्या। इसके बाद साइन का ठीक उल्टा होता है, आगे आपको पता चलेगा। कास का भी उल्टा होता है, टेंजेंट का भी उल्टा है। हम यहाँ देख लेते हैं। साइन को हम क्या लिखते हैं? साइन का जो उल्टा होगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन का जो उल्टा होता है यहाँ पे कोसेकेंट। कोसेकेंट इसका मतलब होता है हिंदी में ब्यूज्या। ब्यूज्या। कोसाइन लिखा हुआ है यहाँ पे। कोसाइन इसका मतलब होता है सेकएंट। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ब्यूकोज्या। अब आगे देखिए लिखा हुआ है टेंजेंट। टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्शज्या कहते हैं। स्पर्शज्या। टेंजेंट का उल्टा क्या होगा? कोटेंजेंट। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यूस्पर्शज्या। प्यारे बच्चों, आप एक शब्द पा रहे होंगे यहाँ पे व्यू। व्यू लिखा हुआ। व्यू। व्यू का मतलब होता है विलोम या उल्टा कह सकते हैं। व्यू का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम कह सकते हैं हम। यहाँ संक्षेप में व्यू साइन का उल्टा, कोसेकेंट साइन का उल्टा कोसेकेंट। जब इसका हिंदी में नाम ज्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्यूज्या। कोज्या का व्युत्क्रम व्यूकोज्या। कोसाइन का उल्टा सेकेंट। टेंजेंट स्पर्शज्या। कोटेंजेंट व्यूस्पर्शज्या। पहले बच्चों एक नोट हम आपको बता रहे हैं। नोट आप इसे ध्यान देंगे, जनरल नॉलेज की दृष्टि से इसको देख के हम बता दे रहे हैं। किताब में हमें मिला था, हम किताब का अध्ययन करते समय हमें मिला था तो हम आपको बता रहे हैं। अब तो उम्मीद करते हैं आप भी इस बिंदु को ध्यान देंगे। साइन शब्द का प्रयोग, जो साइन शब्द का प्रयोग है, साइन शब्द का प्रयोग, साइन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई किताब जो है की पुस्तक, आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। पहले बच्चों यहाँ पे हमने जो लिखा है साइन को ज्या लिखा है, कोसाइन को कोज्या लिखा है, टेंजेंट को स्पर्शज्या लिखा है, कोसेकेंट को लिखा है व्यूज्या, सेकेंट को लिखा है व्यूकोज्या और कोटेंजेंट को हम व्यूस्पर्शज्या लिखे हैं। इन शब्दों को
भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमें मिलता है। तो ऐसा ना हो कि हमें याद ना हो और ऊंचाई दूरी के सवाल को हम इनके याद ना होने की वजह से ना हल कर पाए, ना समझ पाए, इसलिए ये जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्रश्न हल करते समय इन साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये जो लिखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरा का पूरा नहीं लिखा जाता, इनको संक्षेप में लिखा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं साइन, कोसाइन, यहाँ पे कोसेक एंड, कोसाइन, सेक एंड, टेंजेंट और को टेंजेंट को कैसे लिखा जाता है संक्षेप में। प्यारे बच्चों, साइन को संक्षेप में, त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षेप रूप हम देख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का संक्षेप रूप, त्रिकोणमिति अनुपात का संक्षेप रूप, शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप रूप संक्षेप रूप। हाँ मित्रों, देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षेप रूप। साइन, साइन का संक्षेप रूप हम देख रहे हैं, केवल साइन लिखा जाता, मात्रता SIN। और कोसाइन को संक्षेप में हम लिखते हैं कॉस, COS। टेंजेंट को हम संक्षेप में लिखते हैं टैन, TAN। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम संक्षेप में केवल लिखते हैं कॉट, COT। इसके बाद हमारा बचता है यहाँ पे सेक एंट। सेक एंट को संक्षेप में लिखा जाता है सेक, और कॉसेक एंट को संक्षेप में लिखा जाता है कॉसेक। पहले बच्चों, हम याद रखेंगे त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते समय केवल संक्षेप फॉर्म ही लिखा जाता है, साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहां भी हम थोड़ा सा देखेंगे नोट के तौर पर। सर्वप्रथम सबसे पहले कोसाइन, कोसाइन का संक्षेप रूप लिखा गया था। सबसे पहले कोसाइन का संक्षेप रूप लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? लिखा गया सन 1674 में जोनास मूरे ने लिखा था। जोनास मूरे ने 1674 में कोसाइन का संक्षेप रूप लिखा था। आपने देखा कि कोसाइन का संक्षेप रूप केवल कॉस होता है, COS। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षेप रूप तो हमने देख लिया। इसके पहले हम देख चुके थे त्रिकोणमिति अनुपात, और त्रिकोणमिति अनुपात हमने देखा ये थे, इनका शॉर्ट फॉर्म संक्षेप रूप में हमने देखा। इसके बाद हम देख रहे हैं इन अनुपातों में होता क्या है। इनको देखने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज के बारे में। वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। वो त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक बना ले रहे हैं हम। समकोण त्रिभुज आपको पता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है
जिसका एक कोण 90 अंश होता है, जिसका एक कोण 90 अंश होता है। मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया हमने कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। जहां पे समकोण बनता है वहां पे इस तरह का निशान बना देते हैं, या निशान बनाकर 90 लिख भी देते हैं। अब एक कोण समकोण हो गया, दो कोण जो शेष बचते हैं ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। अब इन दोनों न्यून कोणों की माप हमें नहीं मालूम है, हम लिख ले रहे हैं कि इस कोण की माप थीटा है। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लागू होता है। हमने देखा कि यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है इसमें एक न्यून कोण को हमने थीटा मान लिया। इस न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है इसका हमेशा के लिए प्रत्येक दशा में इस कोण के लिए विशेष ध्यान देंगे बच्चों। इस कोण के लिए सामने वाली जो भुजा होती है इसका नाम लंब होता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और जो तीसरी भुजा बच जाती है, शेष बचती है, उसका नाम आधार होता है। अब आपने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, नोट तैयार कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस कोण के लिए यानी थीटा कोण के लिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हम साइन के लिए लिखें थीटा, तो साइन थीटा आपको याद रखना है हमेशा के लिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा आता है इसके बाद। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। याद रखने वाली चीज है पूरी तरह से प्यारे बच्चों। जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पूरी तरह से अच्छे से नहीं याद होगा तब तक हम इसके प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। इसके बाद काट थीटा टैन का उल्टा होता है। काट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन का। देखिए काट थीटा, अब यहाँ पे लंब बटा आधार है। अब की बार हम क्या लिखने वाले हैं? आधार बटा लंब। क्या लिखने वाले हैं? आधार बटा लंब लिखने वाले हैं। टैन का उल्टा काट हो गया। अब की बार हम कास का उल्टा लिखने वाले हैं। कास का उल्टा होता है सेक थीटा आधार बटा कास थीटा आधार बटा कर्ण है। सेक थीटा इसी का उल्टा है तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इसे किसी भी परिस्थिति में हमें हर हाल में याद कर लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं त्रिभुज हमने बनाया। त्रिभुज इसलिए बनाया, हमें इतना तो हमेशा के लिए याद करना है, अगर इस त्रिभुज में हम इन चीजों को लागू करेंगे तो कैसे लागू होगा, किस प्रकार से लागू होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद है कि आप इसे नोटबुक में लिख लेंगे, और आप लिखेंगे तभी आपके मस्तिष्क में ये फीड होगा। हम त्रिभुज की सहायता से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने बताया आपको याद हो गया होगा। मुझे उम्मीद है, भरोसा है आप पर कि आप इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर लिए होंगे। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के पश्चात अगर आपको इस त्रिभुज की सहायता से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पे
साइन थीटा, साइन थीटा तो आपको याद है, साइन थीटा याद है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, साइन थीटा हम आप यहाँ मिटा दे रहे हैं ताकि आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर पाएं। जैसे हमने बताया था आपको, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब का हो गया, लंब का हो गया बीसी, लंब का हो गया बीसी। और कर्ण आपको पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण एसी। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। अब आएगा कास थीटा, कास थीटा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। तो हो जाएगा आधार ए बी बटा ए सी। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा, याद आया? अभी सामने होते तो खड़ा करके पूछते, लेकिन हम तो हैं वीडियो में, खड़े कर नहीं सकते। फिलहाल आपको बताना है टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। नहीं, लंब बटा कर्ण तो साइन होता है। टैन थीटा पूछ रहे हैं हम, टैन थीटा बराबर क्या होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, याद आया आपको, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसमें आपने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, लंब क्या है? लंब बीसी है। लंब क्या है? बीसी। आधार क्या है? ए बी। काट थीटा, काट थीटा, इसके बाद अगला अनुपात। काट थीटा का मतलब, काट थीटा का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा कि टैन का उल्टा काट, टैन का उल्टा क्या बताया गया था? काट बताया गया था। तो टैन आपने लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है तो देख के तो हम लिख ही देंगे उल्टा, परंतु जब हमें केवल अकेला काट मिलेगा तो हम क्या बताएंगे? याद होना चाहिए, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार क्या हमारा? ए बी है। आधार क्या है? ए बी है। और लंब क्या है? बी सी है। देखिए, इसका उल्टा हुआ।